अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल डिज़ाइन लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह ये डिज़ाइन लेस की वजह से इतना खूबसूरत और प्यारा आ गया है। अगर आप ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, आपको भी फ़ायदा होगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो मैंने किस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड बुकरम लिया हुआ है, और डबल फोल्ड बुकरम में मैं ऊपर से 3 इंच का निशान मार दूँगा गले के लिए। यहाँ से मैं 3 इंच निशान मार दूंगा, और डिप में इस गले का रखूँगा 5 इंच। तो 5 इंच में नीचे डिप रख दूंगा। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हो। मैं आपको बार बार ये बात अपनी वीडियो में बताता हूँ तकरीबन कि मेजरमेंट मैं जो लेता हूँ, अगर ये आपके हिसाब से सही है तो आप मेरे हिसाब को फॉलो करना, और अगर ये आपको छोटा बड़ा लगता है तो आप अपनी मर्ज़ी से मेजरमेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गले का अच्छा सा शेप दे दूँगा, गोल शेप दे दूँगा। गले के शेप आने के बाद यहाँ पे अभी मैं जो आप देख सकते हो कि यहाँ कंधी से ये तकरीबन 6.25 इंच तक आ गया है। अब यहाँ पे मैं 1-1 इंच 1.25 इंच का दबाव ले लूँगा। 1.25 इंच के हिसाब से मैं सारा इधर मार्किंग कर लूँगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि इस तरह की मज़ीद अच्छी डिज़ाइन और आपके लिए खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आऊँ जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो इस तरह से अगर मेरी वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके आप पे क्लिक कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। ये डिज़ाइन भी मैंने बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से बनाया और ख़ूबसूरत लगा है। तो यहाँ प्लेकेट का जो मैं निशान लूँगा, ये मैं 15 इंच में निशान रखूँगा। आप अपने हिसाब से प्लेकेट को छोटा या लंबा कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं पौना इंच के निशान लगा लूँगा। पौना इंच निशान लगाने के बाद एक निशान मैंने ऊपर लगाया, एक निशान मैंने नीचे लगाया। स्केल की मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से शेप दे दूँगा। ये जो पहला निशान मैंने लगाया है, ये मैंने लेस का निशान लगाया है, इसमें मैं लेस लगाऊँगा। अब जो दूसरा निशान मैं लगाऊँगा, ये हमारा दबाव होगा असल में। तो यहाँ पौने इंच का दबाव मैंने दूसरा लिया है। अब इसको स्केल की मदद से बराबर कर लूँगा। बराबर करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हो मैंने अच्छे तरीके से जल्दी कटिंग कर लिया है। ये डिज़ाइन मेरे को ख़ुद अच्छा और बेहतरीन लगा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करूं। तो अगर आप भी ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा ही होगा। लेकिन वीडियो अगर पूरी आप देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को स्किप करोगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको काम समझ में सही तरीके से आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी वीडियो मेरे अलावा हर कोई दूसरी वीडियो जो आप देखते हो, तो वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से ये मैंने चिपका लिया अच्छी तरीके से कपड़े पे। अब यहाँ पे मेरे पास एक गिलू है, तो पहले मैं गिलू लगा लूँगा, इसके बाद इसको चिपका लूँगा। क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, कॉटन नहीं है, तो इसलिए ये चिपकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसलिए मैंने गिलू उठाया और गिलू में चिपका लूँगा। अगर आपके पास गिलू नहीं है, प्रेस से थोड़ा सा पानी लगा के आप इसको प्रेस से आराम से जमा सकते हो। तो पहले मैं इसमें गिलू लगा लूँगा, और गिलू लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लूँगा। ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा भी है, थोड़ा सा बड़ी है, तो इसलिए ये नहीं बैठ रहा था। तो पहले मैंने गिलू लगाया, और गिलू लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस पे चिपका दिया है, चिपक गया है। अब यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगा। तो लेस लगाने के लिए पहले मैंने वही गिलू लगाया, और गिलू लगाने के बाद मैं अच्छी तरीके से लेस लगा लूँगा। ये लेस वैसे मैं सिलाई से भी लगा सकता था, लेकिन ये आपको सिखाने के लिए, अगर आप बिगिनर है, आप सीखना चाहते हो, तो इस तरीके से आप पहले ये लेस लगा लो, गिलू लगा लो, गिलू लगाने के बाद लेस लगा लो, ताकि दो सिलाई एक साथ ना आए। अब अगर मैं सिलाई से लगाऊंगा तो दूसरी सिलाई में इस तरीके से लगाता कि बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाता। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लेस लगाने के बाद अपने फ्रंट का सेंटर करा और अपने उसका उल्टा रखा, और इसको सीधा कर लूँगा। यहाँ पे आपको एक बात बताते चलूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये मैंने फ्रंट सीधा रखा है और गले को उल्टा रखा है। हमेशा इस तरीके से करना है। ये तो जब गला अंदर की तरफ पलटी करोगे तो इस तरीके से करना है। ये मेरे से मैंने कर लिया है। बाद में मेरे को पता चला कि मेरे को तो बाहर की तरफ पलटाना था, तो फिर आपको मैं सिर्फ दिखाने के लिए किस तरह मैंने कच्चा करा है। बाकी मैं अपना फ्रंट को उल्टा रखूँगा और गले को भी उल्टा रखूँगा, तब हमारा गला बिल्कुल बेहतरीन ऊपर की तरफ आएगा। तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अब देख लो कि मैंने फ्रंट उल्टा रखा और गला भी उल्टा रखा। पहले मैंने कटिंग कर लिया, जब सीधा करने लगा तो देखा तो वो उल्टा हो गया था। तो आप जब भी हमेशा गला बाहर की तरफ रखोगे तो इस तरीके से करना
कि फ्रंट को उल्टा रखना है और अपने गले को भी उल्टा रखना है। उल्टे उल्टे साइड को रख के उसको कच्चा करेंगे तो हमारा गला जब सीधा होके आएगा तो अपनी सीधी तरफ आ जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से कि मिस्टेक हो जाती है किससे। तो अगर आपसे भी मिस्टेक हो जाए तो इस तरीके से कर लेना। तो इस तरीके से मैंने अपने फ्रंट को उल्टा रखा और गले को भी उल्टा रखा और अच्छे तरीके से इसको कटिंग भी कर लिया है और इसको सिलाई भी लगा दी है। अब इसको जब मैं पलटी करूँगा तो हमारा गला आएगा सीधी तरफ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। नोके निकाल लेंगे अच्छे तरीके से किसी नुकदार चीज़ से। अगर नुकदार चीज़ नहीं है तो आप कैंची से भी इजीली इसकी नोक निकाल सकते हैं। अगर कॉटन कपड़ा है तो फिर तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। ले तो इस तरीके से ये मैंने निकाल लिया है। अभी मैं इसमें आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं। अगर प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई इस तरीके से लगाएंगे कि दूसरी सिलाई जब हम लगाए बटन टेक की तो पहले सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई हमारी इस तरह आ जाए कि देखने में न लगे कि दो सिलाई लगी हो। क्योंकि उससे क्या होगी हमारे गले का शेप बिल्कुल आउट हो जाएगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और पहनने में भी इसका लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये मैं पहले सिलाई लगा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि दूसरी सिलाई भी इस तरीके से मारूँ। अगर आप भी इस तरह से सिलाई मारना चाहते हो तो सिलाई बिल्कुल ध्यान से मार देना। तो इस तरीके से मैं अच्छी तरीके आप प्रेस भी कर सकते हो। अगर आपके पास कॉटन कपड़ा या दूसरा कपड़ा है जो प्रेस से पहले फुर्सत में बैठ सकते हो तो आप प्रेस भी कर सकते हो उसको। तो इस तरीके से मैं इसको अच्छी तरीके से सिलाई मार दूंगा और सिलाई मारने के बाद फिर इस पर मैं जो लेस लगाऊंगा वो आपके लिए बड़ा सरप्राइज होगा। क्योंकि ये लेस अगर आपके पास है तो आप ये वाली लेस ट्राई कर लेना। अगर ये वाली लेस आपके पास नहीं है तो आप दुकान से कोई सा भी लेस जो आपको पसंद हो, लेकिन जो साइज़ होगा वो थोड़ा चौड़ा रखना होगा, क्योंकि जो पतला लेस होगा वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना आप दबाव लगे तो उस हिसाब से अपने लेस के हिसाब से दबाव रखना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से मैं ये दूसरी सिलाई भी लगा लूँगा और हमारा गला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये आप ये देख सकते हो। अब जो मैं दूसरा यहाँ पे पटंटे के लिए कपड़े लूँगा वो जो इसके बीच का बुकरम मैंने काटा था, ये वाला बुकरम, इसके ऊपर इसको मैं चिपका लूँगा अच्छी तरीके से कपड़े पे। तो यहाँ पे मैं पहले गिलू लगा लूँगा और गिलू लगाने के बाद इसको इस तरह रख के इसके ऊपर पहले ये लेस लगा लूँगा और लेस लगाने के बाद सिलाई भी मार दूँगा। अगर आपके पास गिलू नहीं है तो आप डायरेक्ट इसमें सिलाई में भी कच्चा कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं गिलू लगा लूँगा और गिलू लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से लेस को रखूँगा और ऊपर की तरफ से इसको डबल फोल्ड बुकरम रख लूँगा, डबल कर लूँगा लेस को, ताकि हमारा गला कच्चा ना आए और लेस भी हमारी कच्ची ना आए। तो आप ये देख सकते हो एक सेट मैंने लगा लिया। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप इस तरह किसी गिलू से किसी लेस या कपड़े को कच्चा कर लो तो इसके बाद अगर आप फ़ौरन प्रेस पे जाओगे तो प्रेस से क्या होगा कि हमारा जो गिलू लगा हुआ है ये बिल्कुल चिपक जाएगा और बिल्कुल बेहतरीन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करना कि जब भी आप लेस इस्तेमाल करो तो कोई सा भी गिलू इस्तेमाल करो तो गिलू के इस्तेमाल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लो, ताकि हमारा जो लेस हो या कपड़ा हो या बुकरम हो वो अच्छी तरीके से बैठ जाए और बिल्कुल अच्छी तरीके से शेप में आ जाए। तो आप ये देख सकते हो मैं इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से लगा लूँगा। अभी इसको अच्छी तरीके से भरूँगा। फिर मैं आपको ये अभी मैंने पटंटे ले लिया है। तो पटंटे का ये है कि आप अपने हिसाब से गले का डीप रख सकते हो। आपको 5 इंच चाहिए, 6 इंच चाहिए, 7 इंच चाहिए, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपना मेजरमेंट रख सकते हो। मेरे को जितना चाहिए मैंने उतना रख दिया। आपको जितना भी साइज़ चाहिए 6 इंच या 7 इंच तो अपने गले के हिसाब से अपने जिस्म के लिहाज से आप वो रख सकते हो। 6 इंच या 7 इंच डीप जितना भी आपको चाहिए तो आप उसी तरीके से इसको रख सकते हो। तो इसके बाद अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ कि हमारे गले का फाइनल लुक किस तरीके से आया। बिल्कुल सिंपल, बेहतरीन और बिल्कुल कोई बटन कोई झंझट नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से लुक भी बड़े बेहतरीन और ज़बरदस्त आ गया है। तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, दोस्तों से ग्रुपों में भी शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक